ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइलें होती हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की कॉइलें होती हैं। दोस्तों मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाऊंगा। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो आप बहुत सारे यूज करते होंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर की कॉइल और बनता कैसे है, आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइलें होती हैं, कौन सी कॉइल किस नाम से जानी जाती है और कौन सी कॉइल क्या काम करती है। तो चलिए मैं अपनी भाषा में ट्रांसफार्मर के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। देखते हैं क्या है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरी सर्किट तक पहुंच देता है। तो आपको सिद्ध हो गया, ट्रांसफार्मर वह उपकरण है जो ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरी सर्किट तक पहुंचा देता है। तो चलिए किस तरीके से आगे का टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइलें होती हैं। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की कॉइलें होती हैं। पहला है प्राइमरी कॉइल, दूसरा सेकेंडरी कॉइल। तो इसका नियम क्या होता है प्राइमरी कॉइल का। प्राइमरी कॉइल क्या काम करती है, जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है वह वाइंडिंग प्राइमरी कॉइल कहलाती है। तो सिद्ध हो गया। अपनी भाषा में हम आपको बताएंगे, जिस भी कॉइल को सप्लाई दी जाती है उसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। जिस तरीके से मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है वह सेकेंडरी वाइंडिंग या केवल सेकेंडरी कहलाती है। पहला था हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, जिस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है वह वाइंडिंग प्राइमरी कॉइल कहलाती है। दूसरा है सेकेंडरी कॉइल, जिस वाइंडिंग से मतलब कि जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसको सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। अगली वीडियो में हम आपको ट्रांसफार्मर के लाभ के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।